लेकिन डॉक्टर अगर किसी अपने धर्म का पालन नहीं करे तो एज ए जनप्रतिनिधि हम सोए रहेंगे, ऐसा हमसे उम्मीद मत करिएगा मंत्री जी। तो इज इट अ मैटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्टर और नॉट? ये डॉक्टर लोग के मनमौजी के खिलाफ में है, पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दें? ऐसा सवाल ही नहीं। तो करें क्या? आप बताइए, आपको बताइए करना क्या चाहिए हमको। ये जो डॉक्टर है इस पर क्या कार्रवाई हो रहा है पहले? अब अगर आप बोलते हैं कि डॉक्टर थी वहां पे, तो डॉक्टर थी तो डॉक्टर को सोने के लिए पैसा थोड़ी मिलता है यहाँ पे। हाउ कैन द एनएम से कि आप इसको ले जाइए, आप प्राइवेट में ले जाइए? तो इसके लिए ये अस्पताल थोड़ी बना हुआ है कि प्राइवेट का दलाली करने के लिए, ब्रोकरेज करने के लिए तो नहीं बना हुआ है। एक महिला के पति द्वारा गेट खटखटाने का मामला जो है अब इस स्तर तक आ गया है कि अब मनीष जायसवाल जो सांसद हैं हजारीबाग के, वो पहुंचे अधीक्षक के कार्यालय, लेकिन सुपरिटेंडेंट को 9 बजे का वक्त देने के बावजूद भी अभी का 11 साढ़े 11 बज रहा है, अब तक वो नहीं आए। उसके अतिरिक्त जो और बाकी ऑफिसर्स हैं यहाँ के अस्पताल परिसर के, वो लोग पहुँचे। जो डॉक्टर आकांक्षा थी वो नहीं पहुँची, उसके अतिरिक्त जो डॉक्टर्स थी वो पहुँचे, और उसके बाद सारी जांच की जो प्रक्रिया आगे होने वाली है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल उनके पति का ये कहना है कि 4 तारीख के रात्रि यानी 5 तारीख के भोर की ये बात है, गेट उन्होंने बहुत खटखटाया, प्रसव की पीड़ा में थी महिला की माँ ने गेट खटखटाया, लेकिन वो नहीं खोला गया, और गेट नहीं खोलने की वजह से इन लोगों को निजी अस्पताल में ले जाना पड़ा और सिजेरियन से बच्चा हुआ। पहले एक खबर थी कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन आपको बता दूं मैं वहां गलती को सुधार के कि सिजेरियन से बच्चा हुआ है। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। 50,000 से ऊपर का खर्चा आ गया है, परिवार गरीब है, और अब गुहार लगा रही है मनीष जायसवाल सांसद से और यहाँ जो अस्पताल है SBMCH, वहाँ के अस्पताल के प्रशासन से कि उनका जो भरपाई है वो किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। अब ऐसे में जो वार्ताएं हुई हैं मनीष जायसवाल सांसद और यहाँ के और ऑफिसर्स के बीच में, वो जानिए, और साथ ही साथ जो पति हैं उस महिला के, वो क्या कहते हैं वो जानिए। हम टाइम लेकर के आए, मैं MP ऑफ दिस एरिया, जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा एक प्रोटोकॉल भी है आपके सुपरिटेंडेंट से, ही इज नॉट देयर। आप उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? मैं उनसे फोकस करूँगा, बस इतना ही कर सकते हैं। मेरे हाथ में वही है, मैं फोकस करूँगा, उनसे सिलेक्शन पूछूंगा, जो रिपोर्ट आएगा, आपकी शिकायत मैंने सुनी, आपके कहने पे मैं उनको फोकस करूँगा और उसकी रिपोर्ट में विभाग को भेजूँगा। दैट इज़ ओनली आई कैन डू। और इनके केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंसर्न हेड से बात करूँगा कि हु इज़ द डॉक्टर कंसर्न ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट, और उस डॉक्टर से मैं फिर हेड के थ्रू, बिकॉज अगर वो SR है तो SR कम्स अंडर हिज प्रिव्यू, तो मैं कहूँगा कि आप उनसे पूछ के हमको ये वस्तु स्थिति बताइए, एंड वॉट एवर थिंग कम्स आउट दैट आई रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी। अभी ये चूँकि है नहीं और अनऑथराइज वे से विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ही इज एब्सेंट, तो इनका चार्ज एज ए प्रिंसिपल मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट को देता हूँ। तो आई एम कॉलिंग हिम, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ द हॉस्पिटल राइट नाउ एज सुपरिटेंडेंट। So these 2 things I am going to do. I think best I can do, and I must be satisfied with what I do. सेटिस्फेक्शन क्या, हमारा पब्लिक अग्रीव रहेगा। सेटिस्फेक्शन तो लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेरे पास। अब आप बोलिएगा कि भाई अब आपके प्रशासनिक ये में आपका लीक पोत करके उसको ये कर दे, तो मतलब हमारा तो सुपरिटेंडेंट, मतलब मेरा पब्लिक का अगर आदमी का अगर अटेंड नहीं किया जा रहा है तो वो मेरा लॉस है, वो तो उसका कोई आपका कोई भी एश्योरेंस और ये नहीं है। अगर इसी तरह लाइफ लॉस होती है, मान लीजिए इनका मॉनेटरी लॉस हुआ, तो दैट इज रिस्पांसिबिलिटी। डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे यहाँ सुविधा नहीं, तो हम कैसे करेंगे? तो हम बोले मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं है, तो सुविधा कहाँ होगा सो बताइए आप। तो आप डिपार्टमेंट से देखिए, इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं, वो डॉक्टर बोल रही है, डॉक्टर बोल रही है कि मेडिकल कॉलेज में सुविधा। सिजेरियन हुआ, देखिए क्या करिए, उसको अभी 11 ग्राम और 12 ग्राम ब्लड का वो चल रही है। जाता मैडम, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? गरीब आदमी जाता है, जब कोई चीज बोला है डॉक्टर तो तुम लोग को सुनना नहीं है, सिर्फ हंगामा करना है। जब बोला गया ब्लड अरेंज करने, 12 ग्राम और 11 ग्राम रिपोर्ट क्या देख रहे हो? हजारीबाग का रिपोर्ट जानते हैं, पहला बच्चा नॉर्मल, दूसरा ऑपरेशन से हुआ। ऑपरेशन के बाद ना बंदा चिपका रहता है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं ब्लड अरेंज। बोले हैं ब्लड अरेंज के लिए? हाँ बोले। और ये सब बिना देखे हुए हो, ये जो बोल रही है बिना देखे हुए। हमको जिससे बात करना था उसको बोला मैंने, ठीक है? सुनिए ना, उसके बाद दूसरे जगह ऑपरेशन होकर बच्चा कैसे हो गया? तुम्हारी मर्जी, तुमने लेके गए, हम तुमको ब्लड अरेंज करने को। और पता चला कि एक मरीज की रात में प्रॉब्लम हुई थी, इसको रेफर कर दिया था, डॉक्टर ऑन ड्यूटी वाज नॉट प्रेजेंट ऑन दैट डे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात हमको और ऐड करनी है। आप अपना प्रोफेशनल एथिक्स में आप क्या लिखते हैं?
जैसे हम लोग शपथ लेते हैं ना, हम भी शपथ लेते हैं, तो हम शपथ लेते हैं तो संविधान का शपथ लेकर के बोलते हैं कि हम इस देश का जो है उसका मान सम्मान रखेंगे। आप भी जब डॉक्टर बनते हैं तो आप शपथ लेते हैं कि हम लोग पेशेंट को जो है ध्यान में रखेंगे, हम लोग उसको ये करेंगे। आप ड्यूटी से एब्सेंट हो जाते हैं बिना बोले हुए, पेशेंट जो है चला जाता है, तो इज इट अ मैटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्टर और नॉट? हम इस बात पर भी आप प्रोसीड करिए। आज हम आए हैं इरफान भाई इस महिला के न्याय के लिए, और अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर के साइड से खड़ा रहना चाहिए तो आप डॉक्टर के साइड से खड़ा रहिए, हम तो पेशेंट के साइड से खड़े रहेंगे। इस महिला को आपके साइड से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल हमको इतना बताइए। अगर न्याय मिलेगा, इस पर आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो अगर आप डॉक्टर साइड से खड़े हैं तो मान लीजिए हम लोग भी आपसे भी लड़ रहे हैं। डॉक्टर वहां पर प्रेजेंट नहीं था, डॉक्टर को उस दिन का सैलरी मिल रहा था, रोस्टर में उसका नाम था, डॉक्टर को पनिश होना ही चाहिए। पेशेंट आया, डॉक्टर वॉज नॉट देयर, मेरा इतना ही एलिजमेंट है। ये महिला 1 बजे आई, 4 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं देखा, नर्स ने इसको प्रमोट किया कि तुम प्राइवेट में चले जाओ, इस महिला का मैटर है। इस महिला में आपको दिलचस्पी है कि नहीं, खाली इतना हमको बता दीजिए, आप डॉक्टर का देखते रहिए। नहीं, अब 1 बजे रात ये लोग हमको दूसरे दिन फोन किया, हमको फोन किया, हम तुरंत आपको फोन किए। नहीं, अब तो यही करिए ना कि फिर यहाँ पर पूरा मेडिकल पोस्ट खत्म कर दीजिए और लिखवा दीजिए कि भाई कोई भी आएगा, कोई मतलब तो सीधे मंत्री जी को संपर्क करेगा, तो रात में 1 बजे लोग आपको संपर्क करता। आप बेटर होगा, हम आपको राय दे रहे हैं, उस वार्ड में कैमरा लगा हुआ है, आप दिखवा लीजिए कि आपकी डॉक्टर वहां थी कि नहीं थी उस रात में। आप प्रिलिमिनरी में पहले यही दिखवा लीजिए ना, और उसके बाद डॉक्टर आपकी क्या बोली। हम लोग भी डॉक्टर के प्रोफेशन का पूरा सम्मान करते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन डॉक्टर अगर किसी अपने धर्म का पालन नहीं करे तो एज ए जनप्रतिनिधि हम सोए रहेंगे, ऐसा हमसे उम्मीद मत करिएगा मंत्री जी। उसका 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, गरीब आदमी है, सेफ है, सुरक्षित है। भारत सरकार मतलब झारखंड सरकार की मेहरबानी से गरीब आदमी का 1 लाख रुपया। आप लोग बोलते हैं ना भाई अस्पताल इसीलिए खोल रहे हैं कि गरीब का इलाज हो सके, तो यही इलाज हो रहा है कि आपका अस्पताल जो है रेफर कर दे रहा है कि प्राइवेट में जाइए और अपना आपको लुटवाइए कटवाइए। आप जांच करवाने का बात कर रहे हैं ना, चलिए आदेश निकल जाए, कम से कम देखेंगे। मंत्री का इतना संवेदना तो अपना जनता के प्रति रहा। देखिए, कल हम लोग उनसे बात किए थे और आज का टाइम लिए थे कि 9 बजे हम आएंगे, उनको सूचित किए थे कि भाई 9 बजे हम आएंगे। क्या ऐसे नहीं चलेगा कि रात में डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो है वो एब्सेंट रहेगा, नर्स किसी पेशेंट को देखेगा और उसको टहला देगा, बोल देगा कि आप जो है वो चले जाइए, मतलब प्राइवेट में चले जाइए, और खाली डॉक्टर जो है बिना देखे हुए, बिना आला लगाए हुए, बिना फिजिकली देखे हुए ये बोल दे कि आपको ये नहीं है तो आपको वो नहीं है। 1 बजे वो महिला पहुंचती है इस अस्पताल में और 4 बजे यहाँ से डिस्ट्रेस होकर के चली जाती है। जब उसके पेशेंट का हालत ख़राब होने लग जाता है, मिशन अस्पताल प्राइवेट में जाके एडमिट होती है और 6 बजे 2 घंटे के बाद में वहाँ पर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। उसका जो भी पैसा लगा होगा, बिल कितना है हम नहीं जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली 50,000 से ज़्यादा का बिल होगा। तो एक गरीब व्यक्ति जो गांव में ग्रामीण परिवेश से आता है, वो व्यक्ति परेशान हो करके 50,000 रुपया खर्च करता है, जबकि झारखंड सरकार ये क्लेम करती है कि हम अस्पताल जो है गरीबों के लिए और इन सब लोगों के लिए करते हैं। अब 2 प्रश्न जनित होता है कि अगर वो डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था, जबकि उसको ड्यूटी पर होना चाहिए था, तो जो अस्पताल का प्रशासन, झारखंड की सरकार क्या कार्रवाई करेगी। मैंने सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया 2 बार, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आज इनके सुपरिटेंडेंट से मैंने टाइम लेकर के आज मैं यहाँ पर उनके कार्यालय में आया हूँ, सुपरिटेंडेंट नहीं है, गायब है। ये झारखंड सरकार का वर्क कल्चर है। मैं आपको फिर से दोहरा के कर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट से टाइम बताने के बाद, मैं टाइम बता करके आया हूँ, सुपरिटेंडेंट नहीं है। इनके स्वास्थ्य सचिव को मैंने 2 बार मिस्ड कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये मैं आपको दोहरा करके ये बात बताना चाह रहा हूँ। अस्पताल इस महिला को न्याय दिलाए और जो दोषी डॉक्टर्स हैं जो कि अपने ड्यूटी को नहीं करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है ये हम लोग को बताएं।
अच्छा, जिस तरह से फीमेल डॉक्टर ने आपके समक्ष ये बात रखी कि उन लोगों को भी यहाँ खतरा महसूस होता है, उस पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते देखिए देखिए ये केवल कहने की बात है, इनको ड्यूटी नहीं करना है, तो इसलिए ये सब बात उन्होंने क्या कहा कि एक पेशेंट मर गया था, उसके लोगों ने हंगामा किया, तो नेचुरली अगर किसी का अब अग्रीव्ड होगा कोई आदमी, यहाँ पे अस्पताल सालों साल से चल रहा है, कितनी घटनाएं हो गई मारपीट की, नहीं होता है, आप भी जानती हैं, आप भी हजारीबाग की रहने वाली है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनको ड्यूटी नहीं करना है, खतरे की आड़ में इनको ये करना है। हर नागरिक स्वतंत्र, आज अगर हम पर कोई खतरा होगा तो हम पुलिस में लिख करके देंगे, हम इनको बोलते हैं कि पुलिस में लिख करके दें कि हमको खतरा, अगर पुलिस जांच करेगी उसमें कहाँ है, तो इन्होंने दिया नहीं। लेकिन आज अगर ये परफॉर्म नहीं कर रही हैं, आज अगर इनको अपना ड्यूटी नहीं करना है, तो कोई ना कोई बहानेबाजी तो करना पड़ेगा, तो इस बार अपने खतरे का बहानेबाजी है। उस दिन ये हुआ था कि 1 बजे समथिंग हम आए थे यहाँ पे, बरकट्ठा से मुझे रेफ़र किया गया था और 1 बजे समथिंग यहाँ पे आए थे, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो बिना पेशेंट को चेक किए, पुराना रिपोर्ट को देख के ही डायरेक्ट बोल दिए कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आपका डिलीवरी डेट 26 तारीख का है और आज आप 5 तारीख को आए हैं, आपका बच्चा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो आप प्राइवेट के लिए आप अपना रास्ता देखिए ताकि 15-20 मिनट में कुछ हो सके। यहाँ वहाँ की डॉक्टर बोली कि आपको प्राइवेट में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि 15-20 मिनट का टाइम है और अगर यहाँ ऑपरेशन करेंगे भी तो सुबह हो जाएगा, तब तक आपका सब कुछ खत्म। नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं, हमारा रेपुटेशन देख के वहाँ पे जो नर्स थी जी, नहीं नर्स, वही जो नीचे लेवल के लॉबी में जो नर्स थी ना, वो नर्स ने देखा भी नहीं पेशेंट को, जांच भी नहीं किया, चेक भी नहीं किया, कुछ नहीं, पुराना रिपोर्ट के हिसाब से बोला बच्चा ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, है ना। और इस हिसाब से हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट करने के बाद बोले कि ओटी में हमारे एक सीनियर हैं डॉक्टर, उनसे जाके बात कीजिए, वो अगर ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाएंगे तो हम ऑपरेशन करके बच्चा को बाहर निकाल लेंगे। वहाँ जाके 40 से 45 मिनट तक आप वीडियो में साफ साफ देख रहे होंगे, हमने खटखटाया लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ा। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर नीचे आया, रिक्वेस्ट किया, बोला आप प्राइवेट के लिए लेके जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर हमने लास्ट में फाइनली सिचुएशन जब गड़बड़ हो गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल में जाके एडमिशन करवाया, वहाँ पे एडमिट करवाया। आज मेरा बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ है। जो पुराना रिपोर्ट देख के उन्होंने बोला कि 10 ग्राम का हीमोग्लोबिन है, हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार चेक तो करिए, हो सकता है कुछ बढ़ गया होगा क्योंकि पहले का रिपोर्ट था। अब जब यहाँ पे मिशन में चेक किया गया तो 12 ग्राम का हीमोग्लोबिन निकला। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। अगर बस इंसाफ मिलने की उम्मीद है कि हम तो कोशिश कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये घटना घटा, आगे किसी और के साथ में ऐसा घटना ना घटे। अच्छा, जो डॉक्टर का रिकॉर्डिंग आप लोग सुना रहे जी, हैं, उसमें साफ-साफ डॉक्टर कह रही है कि ब्लड का आप लोग नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड के लिए कोई डोनेशन नहीं किया गया था क्योंकि तो साफ तौर पर नहीं वो रिकॉर्डिंग तो सुबह का है, रिकॉर्डिंग सुबह का है, उस वक्त का रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं, रात में कुछ नहीं बोली, जब डॉक्टर से हमारी बात ही नहीं हुई, जब वो ओटी में खोले ही नहीं, जब सोए ही रह गए, कॉल पे कॉल लगाएं, जब कैसे कह सकते हैं कि हमने ब्लड के लिए। उन्होंने तो यहाँ तक ये कह दिया कि पेशेंट ही नहीं आया है। डॉक्टर का रिकॉर्डिंग मैं सुना रहा हूँ आपको, उसमें डायरेक्ट बोला कि पेशेंट ही नहीं आया है। हमारे अर्जुन जी मामा जी हैं और उनसे सुनी रिकॉर्डिंग, वो बोले कि आपका पेशेंट तो आया ही नहीं है। वो रिकॉर्डिंग मैं भी आपको सुना सकता हूँ। एक बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ है, लेकिन जब वीडियो मिल गए, प्रूफ मिल गए, तब इन लोग को जो है सो अभी आफत सूझ रही है।